इजरायल और हमास के बीच जंग का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे इजरायली सेना के जवानों और हमास के लड़ाकों के साथ ही आम नागरिक के जीवन पर भी काफी ज्यादा संकट पैदा हो चुका है। दोनों तरफ से हो रहे हमलों में हजारों नागरिकों की मौत हो रही है तो हजारों घायल हो चुके हैं। ऐसे में भारत ने इजरायल से वापस आने के इच्छुक भारतीयों को वापस लाना सुनिश्चित कर दिया है। ऑपरेशन अजय शुरू कर दिया है। इसके तहत पहला जत्था आज भारत पहुंचने की उम्मीद है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया है कि ऑपरेशन अजय में विशेष चार्टर फ्लाइट्स का प्रबंध किया जाएगा। विदेश मंत्रालय मंत्री जयशंकर ने यह भी कहा है कि हम विदेश में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इजरायल में भारतीय दूतावास सक्रिय है। भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों की मदद के लिए 24 घंटे का हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जारी कर दिया है। इसी बीच इजरायल में रह रहे भारतीय प्रवासियों ने देश की सेना पर भरोसा जताया है। उनका कहना है कि वो शांति से इजरायल में रहना चाहते हैं। वहीं इजरायल में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने भारतीय प्रवासियों से कहा है कि मौजूदा स्थिति पर बहुत बारीकी से नजर रखी जा रही है। दूतावास भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए 2400 घंटे काम कर रहे हैं। जानते हैं कि इजरायल में कितने हिंदू हैं और दूसरे धर्म मानने वाले लोग कितने हैं, इस पर बात करते हैं। देखिए, इजरायल में भारतीय मूल के 85,000 यहूदी भारतीय दूतावास के मुताबिक हैं। युद्ध के जो प्रभावित इजरायल में इस वक्त भारत मूल के करीबन 85,000 लोग यहूदी समुदाय से हैं। जी हाँ, भारत में इजरायल जाकर बसने का सिलसिला 50 और 60 के दशक में तेजी से बढ़ गया था। इजरायल जाकर बसने वालों में सबसे ज्यादा तादाद महाराष्ट्र के लोगों की है। इतना ही नहीं, इन्हें इजरायल में बेने इजरायली कहा जाता है। इनके बाद कुछ कम संख्या केरल के लोगों की है। केरल के जो लोग हैं केरल से, वो ज्यादातर लोग जो हैं वो कोचीनी यहूदी हैं। वहीं कोलकाता से इजरायल जाने वालों में ज्यादातर बगदादी यहूदी हैं। हाल ही में वर्षों में मिजोरम और मणिपुर से कुछ भारतीय यहूदी इजरायल में रह रहे हैं। पुरानी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत के साथ गहरा रिश्ता बनाए हुए हैं। वहीं युवा पीढ़ी तेजी से इजरायल समाज में जो है वो घुल मिल चुकी है। इजरायल में कई भारतीय हैं वो जिन्हें सम्मानित भी किया गया है। कोची में जो है वो चेत्रमंगलम में रहने वाले एलियाउड जो हैं वो इजरायल में एक प्रतिष्ठित कृषिविद के तौर पर स्थापित वो वहाँ पर रहे हैं और 2005 में प्रवासी भारतीय सम्मान हासिल करने वाले भारत मूल के वो पहले इजरायली भी बने थे। बहुत सारे लोग जो हैं वो भारत से इस वक्त इजरायल में हैं, जिन्हें भारत सरकार जो है वो पूरी कोशिश कर रही है वापस से वतन वापसी करवाने की। जी हाँ, आपको ये भी बता दें कि 2013 में रामलला, 2014 में येरहम, 2015 में फिर रामलला, 2016 में कार्यतगर, 2017 में अश्कलोन और 2022 में पेशटाब जो टिब्बा शहर में आयोजित कई सारे कार्यक्रम भी किए थे जहां पर लोगों को सम्मानित किया गया था। भारत में जानो कार्यक्रम भारतीय मूल के युवाओं को भारत और भारतीयता से जोड़ने का कारगर रहता है। इजरायल में कितने हिंदू रहते हैं, इस पर अगर बात करें तो इजराइल के कई शहरों में हिंदू आबादी भी है। हालांकि तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक इजराइल में कुल 6,427 हिंदू रहते हैं। वहीं इजराइल में करीबन 18,000 भारतीय नागरिक ऐसे हैं जो मुख्य रूप से इजरायली बुजुर्गों की देखभाल, हीरा व्यापारी और IT प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2017 में अपनी यात्रा के दौरान तेल अवावी प्रदर्शनी मैदान में इजराइल में काम करने वाले करीबन 8,000 PIO और भारतीय नागरिकों की एक सभा को संबोधित किया था। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2021 में इजरायली यात्रा के दौरान भारतीय मूल के समुदाय के साथ बातचीत भी की थी। तो फिलहाल जो भी भारतीय इजरायल में हैं उन्हें लाने के लिए, वापस उनकी वतन वापसी के लिए मिशन अजय को लॉन्च कर दिया गया है। चलिए, फिलहाल के लिए अभी हमें इजाजत दीजिए। आप देख रहे थे इंडिया समाचार 27। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर।